जब तक मन हमारा पढ़ाई में बैठे हैं, मन कहाँ चले गए? बाजार में चले गए, मार्केट चले गए, घूम रहा है। हम और भी बहुत सारे काम कर रहे हैं, मन भी और चले गए। इसीलिए हमारा जो मेन क्या है कि मन कंसंट्रेशन होना चाहिए, एक जगह कार्य होना चाहिए। मन एकाग्र होगा तो हम बोलेंगे मन से काम होगा, मन से काम होगा अच्छा काम होगा। तो अच्छा कार्य करने के लिए मन से कार्य करें। अब मन को कैसे हम अच्छा कार्य करें? अब उस मन को हम अच्छा कार्य देने के लिए अच्छा चीज की जो बृहद है, जहां से हमारा मन आया है, उस मन को हमको उसको ले जाना है, उस ओर कंसंट्रेशन करके उसको बढ़ाना पड़ेगा, तभी जा करके हम जो चाहेंगे उस तरह से हो सकता है। अब मन को कैसे कार्य करें? हमारा मन क्या है? छोटा मन है, परमात्मा का बड़ा मन है। तो आत्मा को परमात्मा क्यों बढ़ाना? आत्मा जो हमारा है उस परमात्मा को, जैसे आत्मा क्या है? हमारे शरीर है और एक मन है और एक आत्मा। हमारे शरीर में 3 तरह की चीजें, शरीर में देख रहे हैं, एक मन में सोचते हैं। आत्मा क्या करती है? जिसमें ये काम नहीं करना चाहिए, मन में ऐसे भाव आता है, ये चीज नहीं करनी चाहिए, ऐसी करनी चाहिए, ये आत्मा है। तो आत्मा कहाँ जाना चाहता है? परमात्मा को, और उस आत्मा को परमात्मा ने भेजा है, हम लोग को शरीर में डाले हैं, इसीलिए मन में हमारा वो भी है। तो हमारा भी कैसा होगा कि हमारा छोटा मन को बड़े मन में उसको ले जाता है, वो है माध्यम है कीर्तन के माध्यम से। तो जब हुआ जब आदमी हर जगह अभ्यास के द्वारा, उस कीर्तन के द्वारा वहां पहुंच जाते हैं। जब हम कीर्तन करते हैं तो आनंदित होते हैं, मन में आनंद आता है, अच्छा लगने लगता है। क्यों? क्योंकि वह सिद्ध है। इसीलिए भगवान सदाशिव आए, उन्होंने भी मंत्र दिए, भगवान कृष्ण आए, उन्होंने मंत्र दिए, फिर चैतन्य महाप्रभु आए थे, उन्होंने मंत्र दिए। चैतन्य महाप्रभु मंत्र दिए थे हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे। तो समय के अनुसार, जैसे हमारे चादर है, जैसे हमारे कपड़े हैं, समय के अनुसार से उसको उपयोग होता है। अब जब 5 साल पहन लिए, 10 साल पहन लिए, तो कपड़े को नया पहन के दूसरा डालने लेते हैं, क्योंकि उसकी महत्व वो नहीं रहती जो नई है पुरानी है। तो उसी तरह से मंत्र का प्रभाव मानसिक जगत के अनुसार जो मनुष्य जिस तरह के हैं, उसी हिसाब से उनकी मानसिक जगत भी उस लेवल पर हो जाता है। पहले लोग पैदल चलते थे, यहाँ से लेकर के तालाब चले जाते थे, लेकिन अभी बोलो कि पैदल जाने के लिए तो कोई तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि अब जाना मूर्खता भी है। मूर्खता इसलिए है कि अब पूरी साधन है, कार से जाओ, बाइक से जाओ, गाड़ी से जाओ, मतलब आपको सुविधा मिलेगी हर चीज। तो इसीलिए उसी हिसाब से हमारा जो मानसिक जगत है ऊपर उठ गया है। अब हमें लड्डू प्रसाद परमात्मा ने अपने मन से चढ़ा परमात्मा कि मैं चढ़ाएंगे 1 रुपये दे रहे। भगवान जैसे कि मांगने के बैठे हुए हम 1 रुपये दे, 2 रुपये दे, हम देते हैं वहां की सुविधा के लिए, ताकि वहां देकर हो जाए। परमात्मा ने वो रखे कि परमात्मा के सब चीज, दूध चढ़ाते हैं, फल चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, क्या है? भगवान का बनाया, उन्होंने दिया, तो उन्हीं की चीज उन्हीं को देनी है। तो मेन चीज क्या है? उन्होंने हमें बनाया है हमारे मन को, तो हमारे मन को उनके मन में उनको देना है, तो हमारा मन बड़ा हो जाएगा। छोटी छोटी बातें सर ये ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, बड़ा कोई बात नहीं। आपको क्या सोच रहे हैं? सभी परमात्मा की अंश, सभी परमात्मा ये सब के अंदर वो बसे हुए हैं। तो इसीलिए हमको इस तरह की भावना लेनी पड़ेगी। परमात्मा सभी के अंदर है, जीव जंतु पेड़ पौधे पशु पक्षी सभी के अंदर उनके विराजमान है। तो इसीलिए कीर्तन के माध्यम से बताया गया, कोई प्रशंसा सुनना चाहते हैं, कोई प्रशंसा करना चाहते हैं, तो ये जो मन में भाव आते हैं, तो वो जो चीजें हैं दोनों चीज अच्छा नहीं है। प्रशंसा सुनना, प्रशंसा करना, अगर कोई आदमी अच्छा कार्य करे तो अपने को फलाना बहुत अच्छा करे, बहुत अच्छा है ना, अब बोलने की जरूरत नहीं है, हाँ वो बहुत अच्छा है। क्यों? उसके व्यवहार से, उसके करने से। तो ये जो चीजें आती हैं सभी उसके व्यवहार से। ये व्यवहार कहाँ से आता है? व्यवहार आता है उनकी जो परमात्मा की जो कर्म होते हैं, जो भाव होता है कि सृष्टि उनकी है, बनाया उन्होंने है, वो हम सबके अंदर बसे हुए हैं। ये जो मन में भाव आ जाए तो वो व्यवहारिक रूप से भी हमारे मन में परिवर्तन होगा, धीरे धीरे उस ओर हम आगे बढ़ेंगे। तो इसीलिए हम लोग को जो मनुष्य का जीवन मिला है क्या है? इस दुनिया में रहना है और उस परमात्मा को बढ़ना है। हम जहां से आए हैं वहीं पहुंचना है। परमात्मा
ताकि जो हमारे संस्कार होते हैं और संस्कार के अनुरूप हमारा कार्य होता है। जिस बोलते हैं बहुत सारे संस्कार हैं, क्या संस्कार है, बड़े बच्चों को संस्कार नहीं दिए क्या, तो संस्कार मतलब होता है हम ही अभी इसको काम करेंगे, अच्छा कार्य नहीं किए तो अगले बार जब हम जन्म लेंगे तो उसी हिसाब से मिलेंगे, उसी हिसाब से हमें जन्म मिलेगा। जैसे हमने अच्छा कार्य किया, भजन कीर्तन किया, साधना किया, लोगों की सेवा की, दूसरों की, तो वो जो चीजें हैं क्या होगा, उसी हिसाब से हम साधक के रूप में अगले बार फिर आएंगे, लोगों को और कल्याण करेंगे। अगर हमने गलत कार्य किया है ना, जानवर को काटा, उसको मारा, ऐसे ऐसे, तो फिर लगता है कि मन में ऐसे ही मन में ऐसे जब आदमी मरने के समय क्या होता है, तो लास्ट में बोला भगवान का नाम, लेकिन लास्ट में उन्हीं में जाकर आपको मिलना है। अगर हम अच्छा कार्य कर रहे हैं तो हम वही बनेंगे, अगर हमने पैसा किया तो पैसा जाकर तिजोरी बन जाएंगे, अगले बार जन्म में पैसा बन जाएंगे, नोट बन जाएंगे। तो उसकी जरूरत है, जितनी जरूरत है उतनी काम करनी है। इसीलिए हमारी मन का जो चिंताधारा है वो उनकी वो होना चाहिए, तो हम भगवान बन जाएंगे, परमात्मा बन जाएंगे। फिर अगले बार के परमात्मा बनकर उससे सांस में कार्य करेंगे, नहीं तो हम सांप बनेंगे, जो यूनि है ना सारा बात करना पड़ेगा। लेकिन अगर सादा करके जीवन में सही में परमात्मा को बढ़ जाएगा तो उनको अगले जन्म भी अच्छा मिलेगा। इसलिए अच्छा कार्य करना क्या है, भजन कीर्तन करना, सेवा करना, भजन कीर्तन भी सिस्टमेटिक ढंग से करना। तो मैं इसी से संबंधित संस्कार से एक है अपना